शिक्षक हैं नहीं विद्यालयों में। अब जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने के बदला अब शराब खोजेंगे। गुरुजी अब पाठशाला के बदले मधुशाला घूमेंगे, पाठशाला के बदले मधुशाला में घूमेंगे, खोजेंगे कौन शराब पी रहा, कौन शराब माफिया है, कौन शराब बेच रहा है, इसकी जानकारी सरकार को देंगे। तो अब बिहार की पुलिस क्या करेगी? बिहार की पुलिस स्कूलों में जाकर पढ़ाएगी, शिक्षा देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में शराबबंदी को हाय तौबा मचा है। बिहार की सियासत गर्म है, मगर उस बीच बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। शिक्षकों को अब जो नया दायित्व सौंपा गया, जो नई जिम्मेदारी दी गई, कि अब वो बताएंगे कि शराब कहाँ बन रहा है, कौन पी रहा है। देखिए, ये हास्यास्पद है और ये जो नीतीश सरकार का तुगलकी और बेतुका फरमान है, इसको लेकर शिक्षक आक्रोशित हैं। इसके पहले भी 20 जिम्मेवारियां शिक्षकों के ऊपर, उनके कंधे पर दी गई है। मतगणना में, जनगणना में शौचालय नहीं हो, इसको लेकर के कि कैसे जो है बाकी बहुत सारी जिम्मेवारी इसके पहले मिड डे मील हो दी गई है शिक्षकों के ऊपर। अब तो हद कर दी सरकार ने कि अब शिक्षक जो है पाठशाला के बदले मधुशाला में घूमेंगे, खोजेंगे कौन शराब पी रहा, कौन शराब माफिया है, कौन शराब बेच रहा है, इसकी जानकारी सरकार को देंगे। तो अब बिहार की पुलिस क्या करेगी? बिहार की पुलिस स्कूलों में जाकर पढ़ाएगी, शिक्षा देगी। तो ये जो ज्ञान है अद्भुत नीतीश सरकार का, एक से एक फरमान जारी करते जा रहे हैं। उनको शिक्षा व्यवस्था तो पहले से चौपट कर दी है। शिक्षक हैं नहीं विद्यालयों में। अब जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने के बदला अब शराब खोजेंगे। जिस कार्य में बिहार की पुलिस फेल हो गई, उसके लिए अब शिक्षकों को लगाया जा रहा है। शिक्षकों को सुरक्षा की गारंटी कौन करेगा? सारे शिक्षकों को आप अंगरक्षक मुहैया कराइए। तो सारे शिक्षकों में, राज्य के शिक्षकों में भारी आक्रोश है। ये शिक्षकों को एक तरह से सरकार जलील कर रही है। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट है, गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन देखा जा रहा है बिहार सरकार करीब 19-20 ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य हैं जिसमें शिक्षकों को लगाकर उनसे काम ले रही है। आखिर शिक्षक पढ़ाई पर क्या ध्यान दे पाएंगे? पठन पाठन का कार्य बाधित है, वो हो नहीं रहा है। प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक में जो शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, चौपट हो गया है। नीतीश सरकार ये बेतुका और तुगलकी फरमान वापस ले और इस तरह के फरमान से, ये जो हास्यास्पद फरमान जारी किया गया है, पता चलता है कि सरकार किस तरह से शराबबंदी कानून सफल कराने में विफल साबित हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, माननीय न्यायालय ने भी ये कहा था कि प्रशासन शराब माफियाओं से मिली भगत है प्रशासन की। तो जब पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं की यहाँ खड़ी हो गई है, उस पर तो नियंत्रण है नहीं। क्या लगता है सरकार का पुलिसिया इकबाल जो है वो खत्म हो गया है? सरकार को भी अब मर चुका है। सरकार का जो इकबाल है शासन और प्रशासन का, वो मर चुका है। तो ये साबित करता है कि गुरुजी अब पाठशाला के बदले मधुशाला घूमेंगे। पहले इसी सरकार ने, इसी एनडीए की सरकार ने 15 वर्षों तक, 2005 से 10 तक गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, टोले टोले शराब की दुकानें खुलवा कर शराब बेचवा रहे थे। और शराब बेचवा करके लोगों को पियक्कड़ बनवाया। और जब महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी कानून लागू हुआ, तो उसे जब से फिर एनडीए की सरकार आई, वो भी सफल नहीं होने दे रही है। रोज़ जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। तो आखिर ये सनक और ये जिद्द के कारण बिहार की दुर्गति हो रही है, बिहार बर्बाद हो रहा है। और सरकार के सर पर सवार है जो सनक और भूत, उस पर कंप्रोमाइज सरकार नहीं कर रही है। आखिर आपका पुलिसिया तंत्र क्यों फेल है? क्यों नहीं शराबबंदी सफल हो रहा है? ये न बताइए। आपके सहयोगी सरकार में है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई दल कह रहा है कि शराबबंदी कानून वापस होना चाहिए। तो जब सरकार में बैठे लोग ही शराबबंदी कानून को विफल करने में लगे हैं, तो क्या खाक शराबबंदी सफल होगा? जेडीयू के पूर्व विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी
आपके नहीं नेता कह रहे हैं हम पियक्कड़ सम्मेलन बुलाएंगे, इस पर क्या कार्रवाई हुई? जेडीयू के विधायक ने कहा जेडीयू सांसद शराब बिचवाता है, क्या कार्रवाई हुई? तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को साफ तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में शराबबंदी विफल है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।